पास देखिए इस तरह से बहुत सारे सॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं आज इनका रीयूज करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीश कॉर्नर फॉर एवरीथिंग। सॉक्स तो हमारे घर में सभी के पास होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सबके पास सॉक्स होते हैं। पर सॉक्स कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके सॉक्स छोटे हो जाते हैं, बड़े लोगों का मन भर जाता है या फिर वो फट जाते हैं बहुत ज्यादा यूज करके। पर इन सारे सॉक्स को क्या करें, फेंक दें? पर उनसे अच्छा है मैं कुछ आपको रीयूज आइडियाज बताती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आइडियाज आप पहले से यूज करते हो और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए हो, तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप भी देख सकते हैं, क्या पता आपके लिए कोई आइडिया न्यू हो। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी वेस्ट बेकार फटे सॉक्स थे मैंने वो इकट्ठा किए ताकि आपको मैक्सिमम आइडियाज दे सकूं। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले फॉर ब्रिलियंट आइडियाज रिलेटेड टू होम। और रीयूज करने से पहले हम इन सब सॉक्स को एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं ले आई हूँ अच्छे से सुखा के इनको। आइडिया स्टार्ट करते हैं। आइडिया नंबर 1, जब कभी हम बाहर जाते हैं तो कई बार छोटा सा पर्स ले लेते हैं जिसमें ज्यादा स्पेस तो होता नहीं है, और इस पर अगर हमें सनग्लासेस गॉगल्स रखने पड़ जाएं तो बॉक्स तो इसमें आने वाला है नहीं। और अगर इसके अलावा हम सीधा रख लेंगे उसको सनग्लासेस को तो उसमें स्क्रैच का पड़ने का डर रहता है। तो इसके लिए एक आइडिया है कि आप एक सॉक्स लीजिए, डायरेक्ट भी रख सकते हैं पर इसमें थोड़े से थ्रेड हैं जो अटकते हैं, तो इस तरह से आप उल्टा कर सकते हैं उसको और इस तरह से आपने सनग्लासेस रखिए। इस तरीके से 2 फायदे होंगे, एक तो स्पेस भी कम लेगा और कोई स्क्रैच भी नहीं आएंगे। और इसी के साथ हमें और भी छोटी छोटी आइटम रखनी पड़ती है जिनसे हमें फोन पर स्क्रैच आने का डर रहता है। तो इसी तरह से आप एक सॉक्स में फोन को डालकर भी रख सकते हैं और निकालने की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है बिना बाहर सॉक्स निकाले। और इस तरह से हमारा छोटा सा पर्स ऑर्गेनाइज हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह का आप सॉक्स ले सकते हैं और उसको ऊपर से ना इस तरह से फोल्ड करके छोटू सा कट कर सकते हैं और इसको हैंग कर दिया है मैंने अलमीरा के अंदर। और इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप छोटी छोटी आइटम्स या फिर सनग्लासेस जो बाहर रखने पर स्क्रैच पड़ सकते हैं, इसके अंदर रखेंगे तो स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। और इसी हैंगर पे आप कई सारे सॉक्स लगा सकते हैं और छोटी छोटी आइटम्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, है ना बढ़िया जुगाड़। नेक्स्ट आते हैं, कई बार हमारे पास इस तरह से लोअर होते हैं जिनके अंदर पॉकेट नहीं होती, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसे रखने के लिए, फोन रखने के लिए। तो उसके लिए जुगाड़ है, देखिए इस तरह से लोअर लिया है और उससे मिलता जुलता सॉक्स ले लिया है और इसको इसके अंदर जो आगे का पोर्शन है उस तरफ से किसी भी साइड आप लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है सॉक्स अंदर की तरफ हो और इसको हमें हाफ से अटैच करना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए कोई मेहनत नहीं लगी, बाहर से बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है कि कोई पॉकेट है और अंदर से इस तरह से हम पॉकेट के अंदर फोन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं और दिखाई भी नहीं देगा किसी को। और देखिए कितना बढ़िया जुगाड़ है। बस आपको ध्यान रखना है कि हाफ सिला है मैंने, हाफ को इस तरह ओपन रखना है और निकालना भी बहुत आसान है इस तरह से। और कैसा लगा जुगाड़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह से स्ट्रिप्स जो हमारे अम्ब्रेला की टूट जाती है ना तो ये बिखरी बिखरी दिखती है और हम इसे रखने में भी ऑर्गेनाइज नहीं दिखती। तो बस इसको इस तरह से, जिस तरह से हम स्ट्रिप बांधते हैं उस तरह से इसको फोल्ड करना है और अपना एक सॉक्स इसके ऊपर चढ़ा के रख दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गई और सारी अम्ब्रेला आप इस तरह से रख सकते हैं जिसकी भी स्ट्रिप टूट गई है ना। छोटे छोटे पर काम के आइडियाज। नेक्स्ट आते हैं, जब लोअर पुराने हो जाते हैं ना तो मैं उनमें से स्ट्रिप्स निकाल के रख लेती हूँ, शायद आप भी रखते होंगे। कई बार तो मैं नई में से भी निकाल लेती हूँ, पर जब इनको इकट्ठा करते हैं ना ये आपस में इलझ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस तरह से ना फोल्ड करके इस तरह से हमें अलग अलग को नॉट बांध के रख देनी चाहिए ताकि अलग अलग रहे, आपस में उलझे ना। और फिर हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक सॉक्स के अंदर और इसको बड़े से सॉक्स में रखेंगे तो इस तरह से आप इसी से नॉट भी बांध सकते हैं। आप नॉट नहीं बांधना चाहते तो आप इसी की तरह की एक स्ट्रिप ले सकते हैं और उससे बांध सकते हैं अगर आपका सॉक्स छोटा है तो। नेक्स्ट, इसी तरह हमारे पास काफी लेसेस होती हैं छोटी बड़ी, तो उनको भी हम इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अंदर फैलेंगी नहीं चारों तरफ और जो आपको चाहिए बाद में निकाल सकते हैं। और मैंने लेस से ही इसको बांध दिया है। लेस और स्ट्रिप से बांधने का रीजन ये था कि अब हमें देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से सॉक्स में क्या है, स्ट्रिप वाले में स्ट्रिप्स हैं और लेस वाले में लेस है। नेक्स्ट आइडिया उन छोटे छोटे और ब्यूटीफुल सॉक्स के लिए जिन्हें आप ना तो यूज कर पा रहे हैं ना फेंक पा रहे हो। तो प्लेन से जो प्लांटर दिख रहे थे उन पे चढ़ाकर उनको ब्यूटीफुल बना दो, रीयूज भी हो जाएंगे और ये सुंदर भी लगेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि कांच के ग्लास तो हर घर में होते हैं। कई बार हम लोगों को जब ट्रांसफर हो जाता है या फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो इनके टूटने का डर रहता है।
तो उसके लिए एक आइडिया है, अगर आपके पास वेस्ट सॉक्स पड़े हैं तो उसको इस तरह से ग्लास को अंदर रखकर उसमें हम इस तरह से उनको स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग में नहीं, ये आपको नॉर्मली भी रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करके रखने में भी काम आएंगे और इस तरह से ये टूटेंगे भी नहीं आपस में। और इस तरह से बॉक्स को कहीं पर भी आप रख सकते हैं अलमीरा में, जिससे ये सेफ भी रहेंगे। पर बाउल में तो इसको नहीं चढ़ा सकते, तो इसके लिए अलग तरह से आइडिया है। बॉक्स लीजिए, बाउल रखिए और उसके ऊपर सॉक्स को इस तरह रख के एक दूसरे के ऊपर बाउल को सेट करके रख दीजिए। इससे बाउल्स टूटेंगी भी नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी और शिफ्टिंग में भी क्रैक नहीं होंगी। इसी तरह एक और आइडिया है, जब हम कभी ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास बैंगल्स होती हैं जिनके टूटने का डर रहता है, अगर हमारे पास कोई बॉक्स ना हो तो आप इसमें भी आप एक सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पुराना हो, आप नए सॉक्स में रख के ले जाइए, सॉक्स भी पहुंच जाएगा और बैंगल्स भी पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, इस आइडिया के लिए हमने एक सॉक्स लिया है और उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रिप्स में कट कर देना है। जितनी भी स्ट्रिप्स बने उतनी बना लीजिए। अब जो पहली वाली है उसको तो आप हेयर रबड़ की तरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हेयर रबड़ बन जाती है अगर उसकी इलास्टिक ठीक है और वो सॉक्स फटा हुआ हो तो। ऐसा ना हो कि आपने वही सॉक्स लिया है जिसकी इलास्टिक ही ख़राब है। और बाकी को भी हमें इस तरह से कर देना है, पर ये हेयर रबड़ नहीं बना रहे हैं। इसके लिए नेक्स्ट आइडिया मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए जब भी हमारी ग्रोसरी बच जाती है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, स्टोर करने के लिए जो ये रबड़ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास अगर सिंपल रबड़ नहीं है तो इस तरह से रबड़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया, जो ऊपर वाला पोर्शन हमने निकाला था, अगर आप उसकी हेयर रबड़ नहीं बनाना चाहते तो उस पर एक बटन लगा दीजिए इस तरह से और ये बढ़िया सा जुगाड़ बन जाएगा। और यूज़ क्या करना है, एज ए ब्रेसलेट, नहीं मजाक कर रही थी, इसको यूज़ करेंगे एज ए प्रेस ऑर्गेनाइजर। जैसे ये वायर है जो ख़राब हो जाती है तो इसको पहले अच्छी तरह फोल्ड कीजिए और ये जो रबड़ बनाई थी उसको इस तरह से हमें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की काम आएगी। इसका ये पहला आइडिया था, इसको दूसरे तरीके से भी आप रख सकते हैं। इसको आप वायर को अंदर की तरफ करिए और फिर इस रबड़ को प्रेस के साथ ही अटैच कर दीजिए। इस तरह से हम इसको साथ में रख सकते हैं। ये आइडिया भी अच्छा है। आप इस तरह से देखिए, ये वायर निकल के नहीं जाएगी कहीं पर भी। और इसके अलावा आप इसको अलग से जैसे पहले लगाया था वैसे करके इसके अंदर भी लगा सकते हैं। तीनों तरह से वायर ऑर्गेनाइज रहेगी एक सिंपल सी सॉक्स की रबड़ से। नेक्स्ट आते हैं, ऐसी झाड़ू तो सबके घर में होंगी लगभग, और ये वाली जो पीछे से नई होती है ना, तो ये हाथ में पीछे से लगने का डर रहता है और हाथ में फांस लगने का भी डर रहता है। फांस बोलते हैं जो लकड़ी से हमारे उंगलियों में लग जाती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं बताना। इसमें भी अगर सॉक्स चढ़ा देंगे तो पीछे से पकड़ने में कन्वीनियंट भी रहेगा, आपके हाथ में भी नहीं लगेगा और पकड़ने में सही भी लगेगा और पीछे इसको एक ग्रिप भी बन जाएगी। तो कैसा लगा आइडिया मुझे कमेंट करके बताइएगा। सॉक्स आप छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब लगाइए झाड़ू, कितना बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट, कई बार हमें ना नीचे झाड़ू लगानी पड़ती है फ्रिज वगैरह के, तो छोटा स्पेस होने की वजह से झाड़ू टूट जाती है। तो उसके लिए भी अगर आप सॉक्स को इस तरह से चढ़ा देंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आपकी झाड़ू भी सेफ रहेगी और नीचे की तरफ लग भी जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जाएगी क्योंकि देखो स्पेस ज़्यादा नहीं है, पर आपकी झाड़ू इससे सेफ हो जाएगी। झाड़ू की जगह आपको स्टिक या वाइपर भी यूज कर सकते हैं जो नीचे तक जा सकेगा और सॉक्स से सफाई भी हो जाएगी। सॉक्स जो गंदा हो गया है उसे उतार कर आप वॉश भी कर सकते हैं ताकि इसे दोबारा से यूज किया जा सके और इस तरह आपकी झाड़ू भी सेफ है। नेक्स्ट है छोटू सा जो सॉक्स हो कोई और वो थोड़ा मोटा भी हो, तो उसके लिए एक आइडिया है। इसको बस हमें उल्टा करना है और वापस से उसको सीधा कर देना है इस तरह से, और कुछ नहीं करना है। और इसको ऑर्गेनाइजर देखो आपका रेडी हो गया। छोटू सा ऑर्गेनाइजर ड्रेसिंग टेबल पे रख दीजिए और आपका कुछ भी छोटी छोटी इयररिंग्स या पिन ऑर्गेनाइज करने के काम आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई रोल पड़ा है तो उसके पहले तो कर दीजिए 2 टुकड़े और उन पे ना सॉक्स चढ़ा दीजिए इस तरह से। दोनों मैचिंग होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्या है, अंदर की तरफ जो बेकार सा दिख रहा था उसमें एक इस तरह से कार्डबोर्ड का पीस डाल दीजिए। 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से ऑर्गेनाइजर रेडी हैं। इसमें आप पिन वगैरह इयररिंग्स वगैरह रख के रखिए, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और आपके सॉक्स का रीयूज भी हो जाएगा। नेक्स्ट ये आइडिया मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, जस्ट रिवाइंड करा रही हूँ क्योंकि सॉक्स की जब सीरीज चल रही है अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें मैंने 2 सॉक्स को यूज किया था जो समर में धूप से बचने के लिए यूज होते हैं ना, पतले वाले, वो वाले को, और अंदर मैंने कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया और इस तरह से 2 ऑर्गेनाइजर बन गए हैं। आप किसी भी तरह से इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैंने एक ऐसा सॉक्स लिया है जो मोटा है, आगे से फट गया है। ये विंटर के लिए अच्छा आइडिया है। बस इसको आगे के पोर्शन को कट कर देना है और जो यहाँ पे जो एंकल वाला पोर्शन है वहाँ पर इस तरह से
एक कट मारना है छोटू सा, और इसमें बस आप हैंड डालिए। देखिए इस तरह से ये आपके लिए विंटर के लिए ग्लव्स का काम करेगा, बहुत ही बढ़िया गर्म रहता है। पर ये विंटर के लिए आइडिया है, इसलिए आप सेव कर लीजिए ताकि आपको ये आइडिया याद रह सके। और बहुत अच्छा यूज़ भी हो गया है इसका, आपकी उंगलियां भी काम करने के लिए तैयार हैं और आपको ठंड से भी बचा पाएंगी। नेक्स्ट आइडिया है, देखिए इस तरह से सैंडल जो होती है काफ़ी बार जो बिल्कुल नई नई होती हैं वो गंदी हो जाती हैं, तो उसमें इस तरह से सॉक्स का आप रीयूज़ कर सकते हैं। बस उनके ऊपर चढ़ा के आप इसे रख दीजिए, तो सैंडल बिल्कुल भी डस्टी नहीं होंगी, गंदी नहीं होंगी, साफ़ रहेंगी, सेफ रहेंगी। ये मोस्टली उनमें यूज़ करिए जो आप बहुत ही कम टाइम के लिए पहनते हैं। इसके अलावा कुछ सॉक्स जिनको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, कोई अलग से चीज़ नहीं बनाना चाहते, तो आपके लिए बहुत ही एक सिंपल सा आइडिया है। इस आइडिया के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सॉक्स के अंदर हाथ डालना है, सॉक्स को हाथ के ऊपर पहनना है एज ए ग्लव्स और सफाई करना है, स्टार्ट कर देना है। हम कई बार डस्टिंग जब कपड़े से करते हैं ना तो अच्छे से हो नहीं पाती, और इस तरह से आप करोगे ना कोना कोना तक चमक जाएगा, बढ़िया से अच्छे से फिंगर से आपकी सफाई हो पाएगी। इस तरह का आइडिया भी मैंने आपको पहले बता रखा है, पर एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। देखिए इस तरह से कितनी डस्ट थी जो दिख नहीं रही थी, पर देखो कितना हो जाता है। और इसको कुछ नहीं करना है, फिर आप इसे उतारिए और इसको वॉशिंग मशीन में डाल के आप धो दीजिए। कितना बढ़िया आइडिया है ना। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।